अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी कि यूसेट का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें नैरेटिव बेस ऐसे और आर्गुमेंटेटिव बेस ऐसे होते हैं, उस पोर्शन को इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहिए या उर्दू में अटैम्प्ट करना चाहिए। इंग्लिश में अटैम्प्ट करने से ज़्यादा मार्क्स आएंगे या उर्दू में अटैम्प्ट करने से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, किस लैंग्वेज में हमें अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आप भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। एचईसी की जानिब से जो यूसेट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसके सब्जेक्टिव पोर्शन में बेसिकली दो तरह के ऐसे आते हैं। एक होता है आर्गुमेंटेटिव बेस ऐसे, उसमें भी चॉइस होती है, आपने उसमें से एक करना होता है। और एक होता है जी नैरेटिव बेस ऐसे, उसमें भी चॉइस होती है, उसमें से एक करना होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पूछेंगे कि आर्गुमेंटेटिव बेस ऐसे क्या और नैरेटिव बेस ऐसे क्या है, तो इस पर मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ भी आपको लिंक शो हो रहा होगा, ठीक है, तो आप जाकर उसको देख लें। बाकी यूसेट के सिलेबस के हवाले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ की सब्जेक्टिव पोर्शन को इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है, किसमें लिखना चाहिए। देखिए सब्जेक्टिव पोर्शन जो सा होता है ना, जब एचईसी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जब आपके सामने पेपर आएगा तो वहाँ इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। एचईसी ने आपको बाउंड नहीं किया होगा कि आपने इसको इंग्लिश में लिखना है या आपने इसको उर्दू में लिखना है। आप उसको जो से किसी भी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस मिथ के हवाले से जो हमारी सोसाइटी में बनी हुई है कि सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसको अगर इंग्लिश में अटैम्प्ट करोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, अगर उर्दू में अटैम्प्ट करोगे तो मार्क्स कम आएंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए वाकई में ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है या बेसिकली आपके जो एसेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके कंटेंट पे। देखिए सब्जेक्टिव पोर्शन के बेसिकली जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके कंटेंट पे, जो आपने लिखा है कि आपने किस तरह का कंटेंट ऐड किया है, किस तरह लिखा है, आपकी जो से प्रेजेंटेशन क्या है एसेज की, सब्जेक्टिव पोर्शन की आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आपने किस तरह के वर्ड्स को वहाँ ऐड किया है, किस तरह सेंटेंस बनाए हैं, आपने मैच्योर सेंटेंस बनाए या बच्चों वाले सेंटेंस बनाए। तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हर किसी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करते कि इंग्लिश में लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, उर्दू में लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने कंटेंट कैसा ऐड किया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हरगिज़ आपके मार्क्स इस चीज़ पे हरगिज़ जो उनसे रिलाई नहीं कर रहे होते कि इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा मिलेंगे, उर्दू में लिखोगे तो कम मिलेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, जो चीज़ मैटर करती है वो मैंने आपको बता दिया कि आपका कंटेंट मैटर करता है कि आपने कैसा लिखा है। चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे उर्दू में लिखें, इट्स अप टू यू। जिस लैंग्वेज में आपकी ग्रिप है उसमें लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स कुछ मुझसे पूछते हैं कि सर किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। देखिए जिस लैंग्वेज में आप अच्छा लिख सकते हो और मैच्योर सेंटेंस बना सकते हो और अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, उस जो सा लैंग्वेज में आप अटैम्प्ट करें तब आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन को अटैम्प्ट करते वक्त यहाँ एक कंडीशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। देखेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन में मैंने आपको बताया कि दो ऐसे होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऐसे को उर्दू में लिखो, एक ऐसे को इंग्लिश में लिखो। अगर आपने लिखना है तो दोनों ऐसे को इंग्लिश में लिखना है, अगर आपने लिखना है तो दोनों ऐसे को उर्दू में लिखना है, ठीक है। गॉट इट। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप एक को उर्दू में लिखोगे एक को इंग्लिश में लिखोगे तो मार्क्स कम हो सकते हैं। अगर आपने उर्दू में भी लिखना है तो दोनों एसेस को आपने उर्दू में लिखना है। यूसेट टेस्ट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट की जाती है, आप इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। टेस्ट की डेट कब आती है, टेस्ट की कब आती है, रिजल्ट कब आता है, सब चीज़ें इस पे पोस्ट की जाएंगी। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, उनके मेरिट, फीसिस, क्राइटेरिया और उनके टेस्ट के हवाले से अपने आपको अपडेट रखना चाहते हैं, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट रखना चाहते हैं, तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना वो हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली इसको सर्च करना है।